जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भवमगु अगम आनंद ते, बिन श्रम रहे सिराई। जिन जिन लोगों ने सीता सहित प्यारे पथिक श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा, वे इस संसार रूप अगम मार्ग को बिना परिश्रम ही आनंद से पार कर गए। आज भी जिनके हृदय में कभी स्वप्न में भी राम लक्ष्मण और सीता बटोही वास करते हैं, वह उस मार्ग को प्राप्त होता है जो कभी ही किसी मुनि को प्राप्त होता हो। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे फल फूल खाकर रात भर विश्राम किया और भोर होते ही श्री रामचंद्र जी स्नान करके फिर चल पड़े। श्री राम जी हर प्रकार वन को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा ही सुंदर है और वहां का जल बड़ा पवित्र है। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूले हुए हैं, उन पर सुंदर भौरे रस में गाते हुए गूंज रहे हैं। वहां पशु पक्षी अत्यंत कलोल करते हैं, जिनमें वैर भाव नहीं है, प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ऐसे ही पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। इतने में मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी प्रभु का आगमन सुनकर स्वागतार्थ आगे लेने आए। मुनि को देख श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की शोभा को देखकर मुनि के नेत्र तृप्त हो गए और वे उन्हें अपने आश्रम में लिवा लाए। इस प्रकार मुनि ने प्राण प्रिय पावनों को पाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर कंदमूल और फल मंगाया, जिन्हें सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी ने खाया। वाल्मीकि जी इन मंगल मूर्तियों को अपने नेत्रों से देखकर मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। तब उसी समय अपने कमलवत हाथों को जोड़कर श्री राम जी कानों को सुख देने वाले मीठे वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। सारा संसार आपके हाथ में बेर के समान है। ऐसा कहकर प्रभु ने सारी कथा कही कि जिस जिस प्रकार से रानी ने वन दिया था। तब एक तो पिता का वचन, दूसरे माता का हित, तीसरे भाई भरत जैसे सुयोग्य राजा का होना और चौथे हे प्रभु आपका दर्शन, यह मेरा पुण्य उदय हुआ है। सो हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन कर लेने पर आज मैं मेरे सब सुकृत कर्म सफल हो गए। अब आप ऐसी आज्ञा दें कि जिससे कोई उद्विग्न भी ना हुए। जिनसे तपस्वियों को दुख मिलता है वह राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना मंगलों का मूल है और ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुल को विध्वंस कर डालता है। ऐसा मन में जानकर वह स्थान बतलाइए कि जहां सीता और लक्ष्मण सहित मैं जाऊं और वही सुंदर तृणशाला बनाकर हे कृपालु कुछ समय तक वास करूं। श्री राम जी की इस सहज बात को सुनकर मुनियों में ज्ञानी वाल्मीकि जी उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। श्री रामचंद्र जी, तुम ऐसा क्यों न कहो, तुम तो सदा वेदों की मर्यादा के पालक हो। हे रामचंद्र जी, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं और सीता जी आपकी माया है, जो आपका संकेत पाकर संसार को उत्पन्न पालन और नाश करती हैं। और सहस्त्रों शीश वाले शेषनाग पृथ्वी को धारण करने वाले चराचर जगत के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के लिए मनुष्य रूप धारण कर आप लोग राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए वन को चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे है। आपकी गति ऐसी अपार है कि कहीं नहीं जाती और वेद भी सदा जिसको नीति नीति अर्थात अंत नहीं है ऐसा कहा करते हैं। हे श्री राम जी, जो संसार का प्रपंच देखने वाले और ब्रह्म विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं, वे भी आपके भेद को नहीं जानते। तब आपको जानने वाला दूसरा कौन है? तुम्हें तो वही जान सकता है कि जैसे तुम जना देते हो और तुम्हें जानकर फिर तुम्हारा ही हो जाता है।
उसके हृदय में आपकी शीतल भक्ति चंदन के समान बनी रहती है। हे श्री राम जी, आपका स्वरूप चिदानंदमय है, इसे अधिकारी व्यक्ति ही जानता है। आप संतों और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे राम, तुम्हारा चरित्र देखकर सुनकर मूर्ख मोह जाते और पंडित सुखी होते हैं। आप जो कहते हैं उसको सत्य करते हैं। सत्य ही है कि भेष के अनुकूल ही नाचना चाहिए। जो मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूं, सो इसको कहते हुए मैं सकुचाता हूँ, क्योंकि जहां आप न हो वह स्थान मैं कहूं, किंतु आप तो सर्वत्र हैं। फिर भी मैं वह स्थान दिखा देता हूँ। मुनि वाल्मीकि जी की ऐसी प्रेम रस से सनी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में सकुचित हो मुस्कुराए। उसी समय वाल्मीकि जी ने हंसकर अमृत रस में सरोबार ऐसी वाणी कही। हे श्री रामचंद्र जी, सुनो, अब मैं वह स्थान कहता हूँ कि जहाँ वास करोगे, जिनके श्रवण समुद्र के समान हो और उनमें प्रविष्ट होने को आपकी सुहावनी कथा नदियों के समान हुए। इस प्रकार से निरंतर भरने पर भी पूरे नहीं होते, तो उन लोगों का हृदय ही आपका उत्तम सदन है, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातकों के समान कर रखा हो और जो दर्शन के इच्छुक हों, वे उस पपीहे के समान आपके स्वरूप बूंद से ही सुखी हो जाते हैं। उनके हृदय में आपका घर हो गए। हे श्री रघुनाथ जी, आप उस स्थान में लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें। जिसकी जिह्वा आपके विमल यश रूपी मान सरोवर की हंसनी हो और जो आपके गुणगान रूपी मोतियों को ही चुगा करती हो। हे राम जी, आप उसी के हृदय में जाकर वास कीजिए। फिर जिसकी नासिका आपके पवित्र प्रसाद की सुगंध को प्राप्त करती है, जो पहले आपको अर्पण करके स्वयं भोजन करते हों और प्रभु का प्रसाद रूप ही वस्त्र और आभूषण को धारण करते हों, और जो गुरु देवता और ब्राह्मण को देखते ही सिर झुका देते हों और प्रीति सहित उनसे विनय करते हों, और जो अपने हाथ से प्रतिदिन आपके चरणों की पूजा करते हों, फिर जो पांव उठाकर राम तीर्थों में जाया करते हैं, हे श्री राम जी, आप उन्हीं के मन में वास कीजिए। जो नित्य आपके राम ऐसे मंत्र राज का जप करते हैं और कुटुंब समेत आपकी सेवा में रहते हों, जो अनेक प्रकार से तर्पण और होम करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हों, जो आपसे भी बढ़कर गुरु को जानते हों और उनकी सेवा करते हों, और जो इन सारी बातों का एकमात्र फल यह मांगते हो कि श्री राम जी के चरणों में एकमात्र प्रीति हो, उनके मन मंदिर में सीता और दोनों रघुवंश कुमार वास कीजिए। जिनके हृदय में काम क्रोध मान मोह लोभ शांति प्रेम द्रोह कपट दम्भ और माया नहीं है, हे श्री रघुनाथ जी, उनके हृदय में वास कीजिए। जो सबको प्यारे हित करने वाले और जिसको सुख दुख प्रशंसा और गाली की भी समान हो गए, जो सोच विचार कर सच्ची बात करते हो, जिसको जागते सोते केवल आपकी ही शरण हो, आपको छोड़ जिसको दूसरी गति ना हो, हे रामचंद्र जी, आप उसी के हृदय में वास कीजिए। जो पराई स्त्री को माता के समान समझता हो और पराये धन को बड़ा विष जानता हो, जो पराई संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो और जो पराया दुख देखकर बहुत दुखी हो, हे श्री राम जी, जिनको आप प्राण के समान प्यारे हो, उनका हृदय आपका सुंदर घर हो गए। हे रामचंद्र जी, जिनके लिए सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता से दोनों भाई वास करें। जो अवगुण को त्याग कर सबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट सह लेते हैं, जिनकी गणना नीति निपुण में है, उनके ही मन में आपका उत्तम घर हो। जो लोग शुभ कर्म तो आपका और अशुभ अपना समझते हों और जिन्हें सब प्रकार से आप ही का भरोसा हो, हे रामचंद्र जी,
उनके ही हृदय में आप जानकी सहित बसिए। जो जाति पाति, धन धर्म और बड़ाई व प्यारा कुटुंब और घर सबको छोड़कर केवल आप ही से लौ लगाता हो, हे रामचंद्र जी, तुम उसी के हृदय में वास करो, जिसके लिए स्वर्ग नरक और मुक्ति भी एक समान हो, और जो सब जगह आप ही को धनुष बाण लिए देखता हो, जो आपका ही सेवक हो। हे श्री राम जी, तुम उसके हृदय में वास करो, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और जो आपसे ही स्वाभाविक स्नेह रखता हो। हे राम, आप उनके ही हृदय में सर्वदा वास करें, यही आपका घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रहने के लिए स्थान दिखाया, जो श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। तब मुनि ने कहा, हे सूर्यवंश के नायक, अब मैं समय अनुसार सुख देने वाला आश्रम बताता हूँ। आप चित्रकूट पहाड़ पर निवास कीजिए, वहां आपको सब प्रकार की सुविधा होगी। वह पर्वत और वन बड़ा ही सुहावना है। उसमें हाथी, सिंह आदि वैर छोड़कर विहार किया करते हैं। वहां एक पवित्र नदी है, पुराणों में जिसका वर्णन है, जिसे अनसुईया जी अपने तप के बल से लाई हैं। वह गंगा जी की धारा है, जो सब पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए ढाकनी है। वही अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि बसते हैं। वे योग जप द्वारा अपने शरीर को कसते हैं। हे राम, आप चलकर सबका परिश्रम सफल करिए और पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत को गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अत्यधिक महिमा गाकर कही। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर सरित वन मंदाकिनी में स्नान किया। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, यह घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरने का प्रबंध करो। लक्ष्मण जी ने पयस्वनी नदी के उत्तर तट को देखा कि नाला धनुष के समान चारों दिशाओं में घूमा हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा, इस धनुषाकार घूमे हुए नाला रूपी धनुष की प्रत्यंचा नदी मंदाकिनी है। शम दम और दान ही बांध है, जो कलयुग में फल देने वाले पाप जैसे बहुत से पशुओं को मार देता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया, तो स्थान देखकर राम जी ने सुख पाया। देवताओं ने जब सुना कि राम जी यहाँ रह गए, तो इंद्र को अपना प्रधान बना चित्रकूट को चले। ये सब देवता कोल किरातों का वेश धारण करके आए और चित्रकूट में पत्तों और घास के सुंदर घर बनाए, जो बखाने नहीं जाते। एक सुंदर छोटा और दूसरा बड़ा था। लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी पत्ते और घास की सुंदर कुटी में शोभा पा रहे हैं, मानो साक्षात कामदेव ही मुनि का वेश धारण किए रति और वसंत सहित सुशोभित हो। देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल जब चित्रकूट में आए, तो श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पा राम, लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन करके प्रसन्न हो गए। देवतागण फूल बरसाकर कहने लगे, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। सबने विनय करके अपना दुस्सह दुख सुनाया और प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। चित्रकूट पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बसे हैं, यह समाचार सुनकर मुनि लोग देखने के लिए आए। तब मुनि मंडली को प्रसन्न हो आते देखकर रघुवंश में चंद्रमा तुल्य राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय लगाते और आशीर्वाद देते हैं। सब लोग सीता, लक्ष्मण और श्री राम जी की छवि को देखते हैं और अपने संपूर्ण साधनों को सफल समझते हैं। यथोचित सम्मान करके श्री राम जी ने मुनियों को विदा किया। वे लोग अपने अपने आश्रम में निर्भय होकर योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे।